गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि पुराणों के अनुसार ये व्रत कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इसे कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में हुआ था। ये सर्वमान्य और पाप नाशक व्रत है। इसे बच्चे, युवा, वृद्ध सभी आयु वर्ग के स्त्री पुरुषों को करना चाहिए। इससे पापों का सर्वथा नाश और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसमें अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी तिथि मात्र के समापन से व्रत की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने वालों को चाहिए कि व्रत से एक दिन पूर्व अर्थात सप्तमी को हल्का या सात्विक भोजन करें। सभी ओर से मन और इंद्रियों को काबू में रखें। उपवास वाले दिन प्रातः काल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, गोचर, अमर और ब्रह्म आदि को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर मुख बैठे। श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करें। रात्रि के 12 बजे तक कीर्तन और भजन करें। 12 बजने पर आरती करें, भोग लगाएं तथा चंद्रमा को जल चढ़ाकर प्रसाद ग्रहण करें। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन से बलपूर्वक राज सिंहासन छीन लिया और स्वयं राज्य करने लगा। वह बड़ा ही अत्याचारी और निर्मोही था। वह किस प्रवृत्ति का था, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने पिता को ही सत्ता से हटाकर बंदी बना दिया था। कंस की देवकी नामक एक बहन थी जिसका विवाह यादव वंशी श्री वसुदेव जी के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात जब परिवार के सभी भाई बंधु सहित कंस उसे विदा कर रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू आज बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसी के 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक तेरा संहारक होगा। आकाशवाणी सुनकर क्रूर कंस का खून खौलने लगा। उसने तुरंत म्यान से तलवार खींच ली और देवकी के पति वसुदेव को मारने के लिए लपका, मगर देवकी तुरंत उसकी मंशा भांप गई। उसने तेजी से आगे बढ़कर कंस को रोककर बड़ी विनम्रता से निवेदन किया, भाई, इस प्रकार मेरा सुहाग क्यों उजाड़ते हो? बहन का सुहाग उजाड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी उसे मैं आपको सौंप दूंगी। उसके साथ तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसा व्यवहार करना। कृपया मेरा सुहाग मत छीनो। कंस ने देवकी की विनती स्वीकार कर ली, किंतु उसने उन्हें विदा नहीं किया, बल्कि दोनों को बंदी बनाकर अपनी कैद में डाल दिया। देवकी के गर्भ से प्रथम बालक हुआ, वह कंस के सामने लाया गया। कंस ने 8वें गर्भ की बात विचार कर बालक को छोड़ दिया, किंतु तत्काल ही नारद जी वहां जा पहुँचे। नारद ने कंस को उसकी भूल का एहसास कराया कि हे कंस, यही 8वां गर्भ हो सकता है। शत्रु के बीज को नष्ट कर देना ही हितकर है। कंस ने नारद के परामर्श से बालक को मार डाला। इस प्रकार कंस ने लगातार देवकी के 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मौत के घाट उतार दिया। कंस को जब देवकी के 8वें गर्भ की सूचना मिली तो उसने बहन तथा बहनोई को एक विशेष कारागार में डालकर वहां कड़ा पहरा लगवाया तथा द्वारों पर ताले डलवा दिए।
भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जी ने जन्म लिया और उस समय पृथ्वीवासी गहरी निद्रा में सो रहे थे। चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ था, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। किंतु यह ईश्वर का चमत्कार ही था कि वासुदेव जी की कोठरी में अलौकिक प्रकाश छाया हुआ था। उन्होंने देखा कि शंख, चक्र, गदा तथा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान उनके समक्ष उपस्थित हैं। प्रभु के इस दिव्य रूप को देखकर देवकी तथा वसुदेव उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु तो घट घट के वासी हैं। वे उनकी परेशानी समझते थे, अतः उन्हें दिलासा देख बोले, अब मैं बालक का रूप ग्रहण करके तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुँचा देना। उनके यहाँ अभी अभी एक कन्या योग माया ने जन्म लिया है। तुम मेरे स्थान की पूर्ति उससे करके उसे कंस को सौंप देना। यद्यपि प्रकृति ने बड़ा भयानक रूप धारण कर रखा है, तथापि मेरी माया से सभी पहरेदार सो रहे हैं। कारागार के ताले तथा फाटक खुल गए हैं। मेरी आज्ञा से यमुना भी तुम्हें मार्ग दे देगी। कुछ देर पश्चात वसुदेव नवजात शिशु को सूप में रखकर चल दिए। मार्ग में यमुना ने उमड़ घुमड़ कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया। जलचर भी श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के लिए उमड़ पड़े। गोकुल में वसुदेव नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ सभी लोग सो रहे थे, परंतु द्वार खुले हुए थे। वसुदेव ने सोई हुई नंद रानी के बगल से कन्या को उठा लिया और श्री कृष्ण जी को उसकी जगह सुला दिया। वसुदेव कन्या को लेकर चुपचाप मथुरा पहुंच गए और कोठरी में प्रवेश हो गए। जैसे ही वो कोठरी में पहुँचे, कारागार के सब द्वार और ताले पूर्ववत बंद हो गए। पहरेदार भी जाग गए। कंस को जब पहरेदारों के द्वारा कन्या के जन्म का समाचार मिला तो वह तत्काल कारागार में पहुंचा। उसने कन्या को देवकी के हाथों से झपट लिया और जैसे पहले 7 बच्चों को शिला पर पटक कर मारा था, वैसे ही उस कन्या को भी मारने के लिए उसने हाथ सिर से ऊपर उठाए। तभी कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। हक बकाया कंस अभी ये समझ भी नहीं पाया कि क्या हुआ है। आकाश में जाकर उस कन्या ने कहा, हे कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा रे दुष्ट? तेरा काल तो गोकुल में सुरक्षित है। ये सुनकर कंस बुरी तरह से बौखला उठा। मेरा शत्रु जीवित है। ये जानकर कंस ने अपने काल का पता लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। अंततः उसे पता चल ही गया कि उसका काल नंद जी का लाल श्री कृष्ण जी हैं। ये पता चलते ही श्री कृष्ण जी का वध करने के लिए उसने अनेक दैत्य भेजे, किंतु श्री कृष्ण जी ने अपनी माया का विस्तार करके सारे दैत्यों का बारी बारी से संहार कर डाला। श्री कृष्ण जी ने बचपन में अपनी अलौकिक लीलाएं दिखा दिखा कर सबको चकित किया। बड़े होने पर उन्होंने कंस को मारकर धरती को उसके भार से मुक्त किया और अपने नाना उग्रसेन को पुनः राजगद्दी में बिठाया तथा अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। इन्हीं श्री कृष्ण जी की जन्म तिथि की स्मृति में ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण। आपको श्री कृष्ण जी की व्रत कथा सुनकर कैसा अनुभव हुआ, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।